बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, अगर आप पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं या फिर कोई और वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उसके साथ जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो ज़्यादातर तो इंग्लिश में होते हैं, जो फॉर्म वगैरह हैं। लेकिन उसके साथ एक डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटमेंट लगती है, जो कि अक्सर जो है ज़्यादातर अमूमी तौर पर देखा गया है वो पुर्तगीज़ में ही होती है। तो कुछ लोगों ने उसके एक दो जगह पे ऑनलाइन, पहले तो मिलेगी नहीं, अगर मिली भी है तो वो कुछ इस तरह से मिलेगी, टूटी फूटी मिलेगी। मतलब वो कंफर्म नहीं बता सकते आपको उसकी ट्रांसलेशन सही लिखी हुई है या नहीं लिखी। तो बेहतर यही है कि आप जो फॉर्म उन्होंने एम्बेसी ने दिया हुआ है अपनी वेबसाइट पे, या जो है वीएफएस वालों ने दिया हुआ है, उन उस फॉर्म को ही आप डाउनलोड करें। ये वो होता स्पेशली यही फॉर्म है जो कि ये आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये पुर्तगीज में है। और इसको फिल करने का बहुत ही आसान तरीका आज आपको बताऊंगा, आपने वीडियो पूरी देखनी है। और इसमें एक नहीं बल्कि दो तरीके आपको बताऊंगा, इससे आपको समझ भी आ जाएगी और आप इसी फॉर्म को इजीली बगैर किसी ट्रांसलेशन के, मतलब किसी और ट्रांसलेशन इंग्लिश में ट्रांसलेट किए बगैर जो है फॉर्म को आप इसी तरह सेम अपना फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने जो पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी उसको एज ब्राउजर में ओपन कर लेना, जो बिल्ड इन विंडो में आता है, विंडो 10 या उससे अबव जो विंडो है। यहाँ पे आ गई, ये आप देख सकते हैं इंटरफेस है। और यहाँ पे ये इसके साथ जो है कुछ टूल्स दिए गए हैं, तो इनमें से आपने सिंपली ये देखें यहाँ पे आ जाना है। ये देखें, ये टी है, ए है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसलेट। तो इस आइकन को आप देख लें, इस पे हमने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ट्रांसलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप जो भी चीज सेलेक्ट करेंगे ये ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। ये देखें ऑटो डिटेक्ट भी लगा हुआ है। ठीक है, और जिस लैंग्वेज में आपने करना है उस लैंग्वेज में आप यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप हिंदी में भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप मुख्तलिफ जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनमें भी ट्रांसलेट आप कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको मैं चेक करवा देता हूँ, यहाँ पे शायद उर्दू भी होगी। ये देखें, यहाँ पे उर्दू भी है। ठीक है, तो आप किसी भी कंट्री से हैं या फिर भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप उसमें सेलेक्ट कर लें। फिर आपने क्या करना है, सिंपली आपने यहाँ पे आके ये सिलेक्ट करना है। सिंपली आपने सेलेक्ट करते जाना है और यहाँ पे ट्रांसलेशन ऑटोमेटिकली हो जाए। ये देखें, डिक्लेराकाओ डी ऑथोराइजिको, जो भी लिखा हुआ है स्पेनिश में लिखा हुआ है, और यहाँ पे इंग्लिश में ये ट्रांसलेशन आगे डिक्लेरेशन ऑफ ऑथोराइजेशन। ठीक है, अब इस लाइन को हम फिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे इसको हमने यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे ये पुर्तगीज आ गई है, यही चीज आ गई यहाँ पे नीचे ट्रांसलेशन में आ गया आई। ठीक है, तो इसका मतलब है आई, तो आई यहाँ पे आगे आप अपना नाम लिख देंगे। ठीक है, तो फिल हो दी, इसका मतलब है चाइल्ड ऑफ। यहाँ पे आपने अपने फादर का नाम लिखना है, पहले अपना नाम फिर अपने फादर का नाम। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो है उसका वो कह रहा है कि एंड दी, तो यानी कि इसका मतलब है कि अपने यहाँ पे आपने फादर का नाम लिखना है और यहाँ पे आपने अपनी मदर का नाम लिखना है, यानी कि फादर और मदर। ठीक है, तो नाम फर्स्ट में अपना, फिर अपने फादर का, फिर अपनी मदर का आपने लिखना है। इस तरतीब से आपने चलना है। ठीक है, फिर आगे वो इसको हम सेलेक्ट करते हैं, तो इसको वो कह रहा है बोर्न एट, यानी कि किस तारीख को आप जो है पैदा हुए हैं, तारीख पैदाइश आपने लिखनी है यहाँ पे। फिर उसके बाद वो पूछता है कि ये सिलेक्ट कर लिया आप डैश नेशनैलिटी, तो यहाँ पे यानी कि किस नेशनैलिटी से आपका तल्लक है। यहाँ पे आप जिस नेशनैलिटी से, जिस कंट्री से हैं उस कंट्री का आपने नाम लिखना है। पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान आ जाएगा, या फिर इंडिया से इंडिया आ जाएगा, बांग्लादेश से हैं बांग्लादेश आ जाएगा, या फिर और किसी कंट्री से हैं तो जिस कंट्री से भी है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कहता है कि होल्डर ऑफ पासपोर्ट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आगे आपने पासपोर्ट नंबर लिख देना है, जो भी आपके पासपोर्ट का नंबर होगा वो आपने यहाँ पे फिल कर देना है। एप्लीकेंट फॉर रेजिडेंट्स एंड टेम्परेरी स्टे वीजा फॉर द पर्पज ऑफ, तो जिस पर्पज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, विजिट वीजा है या फिर स्टडी वीजा है, वर्क वीजा है या जॉब सीकर वीजा है, जिस चीज के लिए आप, जिस वीजे के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस वीजे का यहाँ पे नाम आ जाएगा। तो ये मैंने डाउनलोड किया जॉब सीकर वीजा से, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि जॉब सीकर वीजा। ठीक है, फिर उसके अलावा आगे कुछ भी ऐसा नहीं है जो फिल करने वाला हो यहाँ तक। तो यहाँ पे आप मजीद पढ़ना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करें। आई ऑथराइज अंडर द टर्म ऑफ पैराग्राफ डी ऑफ पैराग्राफ 1 ऑफ आर्टिकल 12 ऑफ रेगुलेटरी डिक्री 2 by 2013 of the 18 March, the consultation by SEF of the Portuguese criminal record। ठीक है, तो ये उनका डिपार्टमेंट है और ये इसकी तरफ से है। ये आपकी जो वेरिफिकेशन करेंगे कि आपने कोई जुर्म किया हुआ है नहीं किया हुआ, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करेंगे, ये आप उस चीज़ की अथोराइजेशन दे रहे हैं इनको। तो ये फॉर्म फिल हो गया जनाब। इसके नीचे यहाँ पे आपने जो है यहाँ पे आप लिखेंगे डेट वगैरह, और जिस प्लेस से आप बिलोंग करते हैं, जो प्लेस मतलब कि जिस जगह पे आप फिल कर रहे हैं बैठ के, मतलब आप जिस भी
सिटी से हैं, डिस्ट्रिक्ट से हैं, जो भी है वो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। तहसील से हैं तहसील आ जाएगा, या फिर अगर तहसील की जगह आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और कंट्री लिख देंगे तो वो भी आ जाएगा। मतलब कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, रावलपिंडी लिख सकता हूँ, झेलम लिख सकता हूँ, कराची लिख सकता हूँ, या फिर कोई भी नाम यहाँ पे आ जाएगा वो आपने लिख देना। यहाँ पे आगे फिर यहाँ पे डे आएगा, डेट आ जाएगी, यहाँ पे मंथ आ जाएगा, और यहाँ पे ईयर आई, ये 2000 एंड समथिंग आगे का उसने ब्लैंक छोड़ी हुई है, यहाँ पे 2025 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तमाम फॉर्म ये इतना ही है। इसके नीचे ये जो लाइन है यहाँ पे आपने सिग्नेचर अकॉर्डिंग टू आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपने जो पासपोर्ट है यकीन जो भी है सॉरी ये जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो आपने साइन करने हैं वो आपने अपने जो पासपोर्ट पे साइन किए हैं वही सेम आपने यहाँ पे करने हैं, उसके अलावा कोई और आपने यहाँ पे यूज़ नहीं करने। तो यहाँ पे अब ये देखें वही बता रहा है। ठीक है, तो ये तमाम लीजिए ना आपका फॉर्म फिल हो चुका है। इस तरह मजीद किसी और कंट्री का भी अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, उसको समझ नहीं आ रही है आपको, तो आप इस तरह से जो है इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और तरीका है, जो चैट जीपीटी ओपन कर लिया, चैट जीपीटी पे आके आपने सिंपली यहाँ पे आना है और जो फाइल है पीडीएफ की उसको यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, ये अपलोड हो रही है, यहाँ पे उसने उसको कहना है कि ट्रांसलेट दिस फाइल एंड गिव मी ट्रांसलेटेड फाइल इन पीडीएफ इन इंग्लिश, या फिर जिस लैंग्वेज में भी आप ट्रांसलेट करें। अभी आपको मैं चेक करवाता हूँ। इसके अलावा आप ना सिर्फ पीडीएफ में इसको आप वर्ड फाइल में भी कह सकते हैं उसको, और वो आपको जो है इसको चेंज कर ट्रांसलेट करके और इसको पूरी जो कंपाइल है इसको पीडीएफ में या जो है वर्ड फाइल में करेगा, और साथ में आपको जो है वो उसका लिंक दे देगा, वहां से डाउनलोड कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे इसने डाउनलोड लिंक दे दी है, और यहाँ पे ट्रांसलेशन उसने पहले की है, और यहाँ पे उसने डाउनलोड दे दिया ट्रांसलेट ऑथराइज्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसको मैं क्लिक करूंगा, ना सिर्फ ये फाइल डाउनलोड होगी ऑप्शन देगी, और बल्कि उसके अलावा यहाँ पे ये देखें पीडीएफ में फाइल ट्रांसलेटेड फाइल आ चुकी है, तो आप ये देख सकते हैं। तो डिक्लेरेशन ऑफ ऑथराइजेशन आ गई, इसके अलावा आई डैश सन डॉटर ऑफ डैश आगे एंड और ये जो चीज़ें उसने बताई थी वो तमाम यहाँ पे आ गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ट्रांसलेशन बेहतरीन हो चुकी है। तो इसको ये है कि अगर आप ये वर्ड फाइल में डाउनलोड करेंगे, इसको चेंज करेंगे, जो है उसको कहेंगे कमांड देंगे कि वर्ड फाइल में दे, तो वर्ड फाइल का फायदा ये होगा कि यहाँ पे ये देखें कुछ स्पेस खाली छोड़ दिया इसने, तो इसको आप सेटिंग करके तमाम फॉर्म को सेम जो है इस तरह का फॉर्म इसमें इस तरतीब में ले आके तो आप इसको कर सकते हैं। तो उम्मीद आप सबको ये वीडियो समझ आ गई होगी, पसंद आई होगी। अगर इस तरह की मजीद आपको कुछ समझ नहीं आ रही, आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, हम उस वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे।